वेलकम टू शेयर स्टडी फ्रेंड्स। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना विश्व की दो बड़ी महाशक्तियां हैं। साथ ही दोनों ही एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। अमेरिका पहले से ही वर्ल्ड का सुपर पावर है, वहीं चाइना उसे पछाड़ने की कोशिश में लगा रहता है। इतिहास की बात करें तो नॉर्थ कोरिया ने जब साउथ कोरिया पर चढ़ाई की थी, तब अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के खिलाफ साउथ कोरिया की मदद करना शुरू कर दिया। लेकिन जब चाइना ने नॉर्थ कोरिया की मदद शुरू की, तब उन्होंने साउथ कोरिया और अमेरिका की फौज को खदेड़ दिया। तब से लेकर आज तक इन दोनों देशों के बीच कभी भी सीधे सीधे मुकाबला नहीं हुआ है। जिस देश को अमेरिका सपोर्ट करता है, चाइना उसका विरोध करता है। लेकिन इन दोनों देशों में कौन किस पर भारी है, इसका आकलन करने के लिए दोनों ही देशों की सैन्य ताकतों की लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार आज के इस वीडियो में हम तुलना करेंगे, जिसके आधार पर आप खुद डिसाइड करें और वीडियो के नीचे कमेंट में लिखकर बताएं कि कौन किस पर भारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। असल हथियारों का कंपैरिजन शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो अमेरिका की कुल जनसंख्या 320 मिलियन है, वहीं मिलियंस में चाइना की जनसंख्या 1390 मिलियन है, जो कि दुनिया में सर्वाधिक है। इसके आधार पर पॉपुलेशन रैंक में यूएसए तीसरे स्थान पर आता है और चाइना पॉपुलेशन रैंक में पहले स्थान पर आता है। क्षेत्रफल की बात करें तो एरिया वाइज रैंक में यूएसए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, वहीं चाइना दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार। दोनों ही सेनाएं अपने डिफेंस बजट पर दुनिया में सर्वाधिक खर्चा करती हैं। जहां पिछले साल अमेरिका ने अपने डिफेंस बजट पर $700 बिलियन से भी अधिक का खर्चा किया, वहीं चाइना ने भी अपने डिफेंस में 177 और सूत्रों की माने तो 200 से भी ज्यादा बिलियन डॉलर का खर्च किया। ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग के अनुसार दुनिया के 138 देशों की सूची में यूएसए सबसे ज्यादा ताकतवर देश है, वहीं चाइना दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा ताकतवर देश है। अब देखें हथियारों की तुलना। हथियारों में सर्वाधिक घातक होते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब्स, जो कि एक कॉन्फिडेंशियल जानकारी है, लेकिन फिर भी रिपोर्ट्स के अनुसार यूएसए के पास 6000 से भी अधिक न्यूक्लियर बॉम्ब्स होने की संभावना है। वहीं चाइना के पास इससे बहुत कम 400 की समथिंग न्यूक्लियर बॉम्ब्स होने की संभावना है। इसके बाद मिलिट्री पर्सोनेल की बात करें तो यूएसए के पास एक्टिव और रिजर्व कुल मिलाकर 21 लाख सैनिक हैं, वहीं चाइना के पास इससे ज्यादा 27 लाख सैनिक हैं। सैनिकों के बाद हवाई ताकत की बात करें तो फाइटर एयरक्राफ्ट्स और इंटरसेप्टर्स दोनों ही मिलाकर अमेरिका के पास 2300 से भी अधिक फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं और चाइना के पास इससे आधे 1200 से अधिक फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं। फाइटर के बाद अटैकर एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो अमेरिका के पास लगभग 3000 के समथिंग अटैकर एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनके पास न्यूक्लियर अटैक करने का भी अनुभव है। वहीं चाइना के पास इससे आधे अटैकर एयरक्राफ्ट्स हैं। इसके बाद देखें अटैक हेलीकॉप्टर्स, जो कि अमेरिका के पास लगभग 1000 के समथिंग अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, वहीं चाइना के पास लगभग 300 संभावित अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। तो क्लियरली हवाई ताकत में अमेरिका चाइना पर भारी पड़ता है। अब देखें जमीनी ताकत, जिसमें कॉम्बैट टैंक्स देखें तो अमेरिका के पास लगभग 6500 कॉम्बैट टैंक्स हैं, वहीं चाइना के पास इससे 2 गुने 13000 से भी अधिक कॉम्बैट टैंक्स हैं। हथियारों से लैस आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स देखें तो अमेरिका के पास लगभग 40,000 और उतने ही आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स चाइना के पास हैं। जिसके बाद दुश्मन की मिसाइलों और रॉकेट्स पर निशाना साधने के लिए रॉकेट प्रोजेक्टर्स होते हैं, जो कि अमेरिका के पास 1100 की समथिंग है, वहीं चाइना के पास 2000 से भी अधिक रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। तो मिलिट्री पर्सनल, कॉम्बैट टैंक्स, रॉकेट प्रोजेक्टर्स कुल मिलाकर जमीनी ताकत में चाइना अमेरिका से आगे निकल जाता है। इसके बाद बात करें समुद्री ताकत की, तो इस सदी के सबसे इम्पोर्टेंट समुद्री हथियारों के काफिले में शामिल होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स। अमेरिका के पास इस तरह के 20 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वहीं चाइना के पास मात्र 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। 2030 तक चाइना और भी अधिक एयरक्राफ्ट कैरियर्स विकसित करने की रेस में लगा हुआ है। समुद्र में फुर्ती से मुकाबला करने के लिए फ्रिगेट्स की बात करें तो अमेरिका के पास कुल 22 फ्रिगेट्स हैं, जिनमें से बहुत ही कम अब एक्टिव हैं, क्योंकि अमेरिका फ्रिगेट्स पर नहीं डिस्ट्रॉयर्स पर ध्यान देने लगा है। चाइना के पास इस तरह की कुल 50 से अधिक फ्रिगेट्स हैं। फ्रिगेट्स के बाद जमाना आने वाला है डिस्ट्रॉयर्स का। जहां फ्रिगेट्स तेजी से मुकाबला करती हैं, वहीं डिस्ट्रॉयर्स को काफी समय लगता है अपने टारगेट्स पर निशाना साधने और अपना एंगल परिवर्तित करने में। लेकिन इस दिशा में तेजी से काम करते हुए अमेरिका अब इन्हें ही फास्ट करने की कोशिशों में लगा हुआ है। अमेरिका के पास कुल ऐसे 70 से अधिक डिस्ट्रॉयर्स हैं, वहीं चाइना के पास 36 डिस्ट्रॉयर्स हैं। समुद्र के गुप्त हथियारों की बात करें तो इसमें सबमरीन्स, जो कि अमेरिका के पास लगभग 70 हैं, बाकी कॉन्फिडेंशियल जानकारी है, वहीं चाइना के पास 70 से अधिक सबमरीन्स होने की संभावना है।
क्योंकि ये दोनों ही देश दुनिया की 5 सबसे बड़ी महाशक्तियों में आते हैं, इसलिए लाजमी है कि दोनों ही अलग अलग फील्डों में एक दूसरे से आगे निकल जाते हैं। फिलहाल इस कंपैरिजन को देखने के बाद आपको क्या लगता है, कौन सा देश किस पर भारी है? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो में दी गई जानकारी ठीक लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही आगे भी इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स एंड थैंक यू वेरी मच।